आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आज भी हमारे इस दौर फितना में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नस्ल के लोग मौजूद हैं, जिंदा हैं? अगर हैं तो वो कहाँ रहते हैं? सैयद कहलाने वाले लोग दरअसल होते कौन हैं? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी असली सैयद मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो उनका असल तारुफ और इतिहास क्या है? यानी वो लोग जो मक्का और मदीना की पाक सरजमीन से उठकर हज़ारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे इलाकों में पहुँचे, आखिर वो यहाँ कैसे और कब आए? और आज जो हम देखते हैं कि लोगों के नामों के साथ काज़मी, रजवी, नकवी, अंसारी कह जैसे लक़ब लगे होते हैं, तो इनका सैयदों से क्या रिश्ता है? दोस्तों, ये सारे सवाल पहली नज़र में थोड़े उलझे हुए लगते हैं, लेकिन इनका जवाब बहुत ही हिकमत और सादगी से समझा जा सकता है। बस ज़रूरत है कि हम इस मसले को इल्मी और तारीख़ी अंदाज में समझें। नस्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद के ताल्लुक़ के लिए हमें सबसे पहले उन्हीं के मुबारक औलाद से शुरुआत करनी होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 7 औलादें थीं, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां शामिल थीं। बेटों के नाम थे हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तीनों बेटों की उम्र बहुत कम रही। तीनों का इंतकाल बचपन में ही हो गया। अब बात आती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की, तो आपकी 4 बेटियां थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सबसे मुक़द्दस और मशहूर बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। यहाँ एक बात बहुत अहम समझने लायक है। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल बचपन में हुआ, उसी तरह आपकी 3 बेटियों की औलादें भी ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकी। कुछ बच्चों का इंतकाल छोटी उम्र में ही हो गया और कुछ की नस्लें आगे बढ़ी भी तो ज़्यादा अरसा तक बाकी नहीं रह सकी। लेकिन इन 4 बेटियों में से एक ऐसी बेटी थी जिनकी औलाद भी हुई और जिनकी नस्ल अल्लाह ताला के हुक्म से आज तक जारी है। वो मुबारक बेटी थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी औलाद इतनी मजबूती और बरकत के साथ आगे चली कि आज तक दुनिया के हर कोने में उनकी नस्ल के अफराद मौजूद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सिर्फ़ एक बेटी के ज़रिए आगे बढ़ी और वो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, इस्लाम के चौथे खलीफा और मुसलमानों के सबसे बहादुर सिपाही असदुल्लाह अल गालिब हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। यानी अब यह बात साफ तौर पर समझ लीजिए कि हुजूर अकरम की नस्ल उनके बेटों से नहीं बल्कि उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए ही आगे बढ़ी। अब यहाँ एक बात बहुत प्यारी जान लीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब तक अपनी पहली और सबसे प्यारी बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा रहीं, तब तक उन्होंने किसी और से निकाह नहीं किया। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गईं तो उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कई शादियाँ की। कभी उस दौर की सियासी मजबूरियाँ बनी तो कभी कबीलाई और सामाजिक मसले वजह बने। इसी वजह से उन्होंने अरब के अलग अलग कबीलों और ख़ानदानों की औरतों से निकाह किए और इन्हीं औलादों से आगे चलकर सैयद ख़ानदान की शाखें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद कई निकाह किए। इन निकाहों से हज़रत अली की बहुत सी औलादें हुई, मगर उनकी औलादों की गिनती को लेकर तारीख़ निगारों और बड़े बड़े उलमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। कोई ये कहता है कि उनके बेटों और बेटियों को मिलाकर 33 बच्चे थे और कोई कहता है कि 35 और कुछ लोग इससे और थोड़ा ज़्यादा या कम बताते हैं। लेकिन एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि इतनी ज़्यादा औलादों में से सिर्फ
कुछ ही बेटियां ऐसी थीं जिनकी नस्ल आगे तक चली और आज तक दुनिया में मौजूद है। मगर यहाँ एक नाजुक और अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। ये सारी औलादें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थीं, लेकिन ये सब सीधे तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से नहीं थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए ही आगे बढ़ी। यानी बाद में जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरी बीवियों से निकाह किए और उनसे जो औलादें पैदा हुई, उनकी नस्लें आज भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं कहा जाएगा, बल्कि हज़रत अली की औलाद कहा जाएगा। इसकी वजह बहुत साफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उसी औलाद से मानी जाएगी जो हज़रत अली की भी औलाद है और साथ ही साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी औलाद हो। अब सवाल ये उठता है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादें 30 से 40 के बीच बताई जाती हैं, तो उनमें से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कितनी औलादें थीं? तो दोस्तों, दोनों की कुल 5 औलादें थीं, 3 बेटे और 2 बेटियां। इन 3 बेटों में से 2 के नाम तो हर मुसलमान जानता है, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यही वो 2 नूरानी हस्तियां हैं जिनसे आगे चलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बढ़ी। तीसरे बेटे का नाम हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, मगर तारीख़ और उलमा के मुताबिक उनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। इसलिए ये साफ हो जाता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और यूँ कहें कि सीधे तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल सिर्फ़ और सिर्फ उनके 2 नवासों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए ही आगे बढ़ी। आज दुनिया में जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं, दरअसल उनका सजराए नसब जाकर इन्हीं 2 हज़रात से जुड़ता है, और यही तमाम लोग आज सैयद कहलाते हैं, यानी वो लोग जो नस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ एक अहम बात समझनी होगी, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बीवियों से बहुत सी औलादें हुई थीं। इनमें से मशहूर नामों में से एक हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया और दूसरे हैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन बेटों की नस्लें भी आगे चलीं और आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि हमने समझ लिया, ये नस्लें सीधे तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से इन्हें सैयद नहीं कहा जाता, बल्कि ये लोग अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से मशहूर हैं। कहीं इन्हें अलवी कहा जाता है, कहीं आवान, और कहीं कहीं दूसरे नामों से पुकारा जाता है। अब आइए नज़र डालते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादों पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, करबला के मैदान में उनके तमाम बेटे शहीद हो गए थे, मगर उनमें से सिर्फ एक बेटा ज़िंदा बचा था। वो मुबारक हस्ती थी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझिए, जो शिया मुसलमानों का सिलसिला इमामत मशहूर है, जिसमें 12 इमामों का जिक्र आता है, वो दरअसल सब के सब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही औलाद में से हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को चौथा इमाम माना जाता है, क्योंकि पहला इमाम थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे इमाम हज़रत इमाम हसन, तीसरे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी ये पूरा सिलसिला एक नूरानी लड़ी की तरह है, जिसमें हर अगला इमाम पिछले इमाम की औलाद से है, और यही नस्ल पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुन्नी मुसलमान इन इमामों का एहतराम नहीं करते, बल्कि हकीकत ये है कि सुन्नी मुसलमान भी इन तमाम इमामों को बहुत ऊंचा मकाम देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और अक्सर उन्हें इमाम कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि ये सब वो नूरानी हस्तियां हैं जो नस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती हैं। तो दोस्तों, अब लौटते हैं हज़रत
इमाम जैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ इनके एक फजन थे हुसैन अल असर। तारीख बताती है कि हज़रत इमाम जैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद ने बाद में हिजरत की, यानी अपना वतन छोड़कर ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रुख किया। वक्त गुजरता गया और ये पाक नस्ल यहीं बस गई। उनकी औलादें भी यहीं से आगे फैली और आज तक उन इलाकों में उनकी मौजूदगी बाकी है। आज के दौर में भी बहुत से मशहूर सैयद ख़ानदान जैसे तिनतुरी सैयद और आबदी सैयद अपने सजराए नसब को इमाम जैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जोड़ते हैं। अब अगर बात करें इमामत के सिलसिले की, तो इमाम जैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जिन मुबारक हस्ती को पाँचवा इमाम माना गया, उनका नाम था इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन मसला ये था कि इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़्यादातर बेटे बचपन ही में इंतकाल कर गए। ज़्यादा उम्र तक कोई जिंदा न रह सका, इसलिए उनकी नस्ल आगे सिर्फ एक बेटे के जरिए चली और वो थे मशहूर शख्सियत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब नाम सुनते ही दिल में एक नूर पैदा होता है, क्योंकि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनका इल्म, अक्ल, फ़िक़ह और तफसीर में कोई सानी नहीं था। वो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम दीन थे। इनके इल्म की पहचान सिर्फ शिया मुसलमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुन्नी मुसलमान में भी उनका बेहद अहम मकाम माना जाता है। इतना ही कि सुन्नियों के दो बड़े बड़े इमाम अबू हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों उनके शागिर्द रहे। जरा सोचिए वो इल्म कितना गहरा और रूहानी होगा कि जिनसे फ़िक़ह इस्लामी के बानी तक तालीम हासिल करते थे। लेकिन दोस्तों, जब छठे इमाम यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो शिया मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हुआ कि अब अगला इमाम कौन होगा। ज़्यादातर शिया मुसलमानों ने उनके बेटे हज़रत मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सातवां इमाम माना, मगर एक छोटा सा गिरोह ऐसा भी था जिसने उनके दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मान लिया। जो लोग हज़रत मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मानने लगे, उन्हें इमामिया इत्तेहाद या इतना अशरी 12 इमामों वाला कहा गया। और यही वो लोग हैं जो आज ईरान, इराक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। दुनिया के तकरीबन 80% शिया मुसलमान इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वो जो हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मानते हैं। जबकि वो छोटा सा गिरोह जिसने हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम माना, वो बाद में इस्माइली शिया कहलाए। और इन्हीं इस्माइली शियाओं ने 10वीं और 11वीं सदी के दौरान मिस्र में पहली शिया खिलाफत कायम की, जिसे फ़ातिमी सल्तनत कहा जाता है। आज के दौर में जो लोग आगा खानी या उनके इमामों का नाम सुनते हैं, तो जान लीजिए वो भी इसी इस्माइली शिया सिलसिले की एक शाख हैं। अब वापस चलते हैं हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर शिया मुसलमानों ने इन्हें सातवां इमाम माना था। इसी वजह से आगे चलकर इनकी औलाद को काज़मी सैयद कहा जाने लगा। आज जो भी लोग अपनी नस्ल को इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जोड़ते हैं, वो अपने नाम के साथ काज़मी लगाते हैं। ये लोग आज भी इराक के करबला, ईरान के हिस्सों और भारत पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अब बात करें इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे की, तो उनके बेटे थे इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें उर्दू में अक्सर इमाम अली रज़ा कहा जाता है। इन्हें 8वां इमाम माना गया। इनकी औलाद आज भी बड़ी तादाद में ईरान और इराक में मौजूद है। वहाँ के लोग इन्हें रजबी सैयद कहते हैं। इसके बाद 9वें इमाम बने उनके बेटे इमाम अल जवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बारे में एक ख़ास बात यह है, इनके एक बेटे थे मूसा अल मुबारका। इतिहास बताता है कि मूसा अल मुबारका की औलाद ने हिजरत करके भारत और पाकिस्तान जैसे इलाकों का रुख किया और वहीं बस गए। आज जो लोग अपने नाम के आगे रिजवी सैयद लगाते हैं, वो दरअसल इन्हीं की नस्ल से हैं। इमाम अल जवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद
ان کے بیٹے امام علی ہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، جنہیں امام علی نقی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں 10واں امام مانا گیا کیونکہ ان کا ایک مشہور لقب نقوی تھا۔ اسی وجہ سے ان کی اولاد کو آگے چل کر نقوی سید کہا جانے لگا۔ آج ہم بات کریں گے اس پاک نسل کی جو سیدھے سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ سے جڑی ہے، یعنی نسل نبی کی وہ مبارک سلسلہ جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے آگے بڑھا، جس نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روح اور نور کو پھیلایا۔ دوستوں، آج بھارت اور پاکستان جیسے ملکوں میں نقوی سید بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان میں رہنے والے لوگ تو اکثر اپنے آس پاس نقوی نام سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ نام صرف ایک پہچان نہیں ہے بلکہ ایک پاک سلسلے کی نشانی ہے جو حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہوا ہے۔ اب بات کریں 10ویں امام حضرت امام علی ہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10ویں امام حضرت امام علی ہادی، جنہیں حضرت امام علی نقی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن العسکری کو 11واں امام مانا گیا۔ حضرت امام حسن العسکری کی اپنی کئی اولادیں تھیں، ان کی نسلیں آگے چل کر پھیل گئیں اور آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں ان کی اولادیں موجود ہیں۔ اتہاس کے مطابق ان کے ایک بیٹے علی اکبر کی نسلیں آج بھی باقی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر کی اولادیں ازبکستان، خراسان اور افغانستان کے درمیان کا علاقہ میں موجود ہیں اور بھارت پاکستان جیسے ملکوں میں بھی آ کر بس گئی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس شخصیت کی طرف 12واں امام مانا گیا، یعنی حضرت امام المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں خطرہ تھا، اسی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے غیبت میں رکھ دیا گیا تاکہ وہ دشمنوں کے ظلم سے محفوظ رہیں۔ آج کے زمانے میں ان کی اولاد کے بارے میں کوئی پکی جانکاری یا دعویٰ موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رازدار ہیں اور ان کے لوٹنے کا یقین آج بھی امت کے دلوں میں زندہ ہے۔ دوستوں، اب تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل کا ذکر کیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، مگر یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ایک دوسری ساکھ ہوئی ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھی۔ اس مبارک سلسلے کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اتہاس گواہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں عرب سے نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچیں تو انہوں نے صرف بسنے کا کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہر زمین کو اسلام کی روشنی سے روشن کیا۔ کہیں انہوں نے مدرسوں اور خانقاہوں کی نیو رکھی تو کہیں انہوں نے انسانیت، علم اور محبت کی شمع روشن کی۔ بھارت کی مثال لیجیے، جب سید خاندان یہاں پہنچا تو انہوں نے ہندوستان کی تہذیب اور سماج پر گہرا اثر چھوڑا۔ آج بھی بہت سے شہروں میں سید واڑہ، سید نگر یا سید محلہ جیسے نام نظر آتے ہیں جو ان کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی حال پاکستان، ایران اور عراق جیسے ملکوں کا بھی ہے جہاں سید خاندانوں نے امت کی رہنمائی کی اور علم اور اسلام کی اصل تعلیم کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا۔ کربلا، نجف اور مشہد جیسے مقدس شہر آج بھی ان کی خدمت اور ان کی موجودگی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اور جانیے، الگ الگ دور میں بہت سے بڑے عالم، صوفی، رہبر انہی سید خاندانوں سے ہوئے۔ مثال کے طور پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں پوری دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، ان کا شجرہ نسب سیدھا نسل نبوی سے جڑتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اور بھی صوفیات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں محبت، انصاف اور امن کا پیغام پہنچایا۔ اب اگر بات کریں ان ٹائٹلز کی جیسے کاظمی، رضوی، نقوی، عصری، رضوی، تو یہ دراصل اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی سید خاندان کس امام کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، مگر حقیقت میں ٹائٹل سے زیادہ اہم ہے ان کا کردار اور ان کا عمل، کیونکہ اصل شرف تو اسی کا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا صرف تاریخ یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ
ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اسی راستے پر چلنا چاہیے جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا تھا۔ تو دوستوں، آج اگر آپ کو نصر نبی سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے یار دوستوں تک پہنچائیے تاکہ انہیں بھی اس بارے میں جانکاری ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوستوں۔